और फिर हमसे सादे पन्ने पे साइन करा लिया गया। नहीं, सादे पन्ने पे साइन किसने कराया? वो चौकी वाले ने। चौकी इंचार्ज ने? हाँ। डुमरियाडी चौकी इंचार्ज? हाँ, डुमरियाडी चौकी इंचार्ज ने साइन। तो आपने कहा नहीं कि सादे कागज पे क्यों करवा रहे हैं? नहीं, तो हमने कहा नहीं, हमसे उन्होंने इतना कहा कि तुम कर दो, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत होगी, कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा या मारपीट, कोई गाली गलौज देता है तो तुम आके हमें बताना। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कुछ और भी ना पूछा ना उन्होंने हमसे कुछ फालतू बताया, हमने साइन कर। IMP न्यूज़, सच की आवाज। गोंडा जनपद के वजीरगंज थाना क्षेत्र के डुमरियाडी पुलिस चौकी अंतर्गत स्थित ग्राम हुमायूंपुर में दबंग जेठ व उसकी पत्नी द्वारा जमीनी रंजिश में छोटे भाई की पत्नी को आए दिन पीटने व प्रताड़ित करने का मामला उजागर हुआ है। पीड़ित पूजा यादव का कहना है कि कई बार पुलिस चौकी डुमरियाडी व थाने में तहरीर देकर दर्द की आवाज को उसने बुलंद किया, मगर दबंग हैं कि अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आते। शायद इन पर पुलिस का कोई जोर नहीं चलता, यही वजह है कि इनकी दबंगई बढ़ती जा रही है। हुमायूंपुर की रहने वाली पूजा यादव का कहना है कि उसका पति वेद प्रकाश यादव दिल्ली में रहकर नौकरी करता है, वह घर पर अकेली रहती है। इसी का फायदा उठाकर जेठ विजय कुमार यादव व उनकी पत्नी कृष्णा देवी आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर मारपीट करते हैं। पीड़िता पूजा का कहना है कि विजय कुमार व उसकी पत्नी घर के सहन दरवाजे के सामने बरामदे में तख्त व खाट बिछाकर उसका रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं, जिसका विरोध करने पर भद्दी भद्दी गालियां देने के साथ ही मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घर के आंगन में किस तरह से खुदाई करके उसका तहस नहस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़िता के सहन दरवाजे के पास ही स्नान करके पीड़िता को परेशान किया जा रहा है। और तो और पीड़िता के विरोध करने पर उसे कृष्णा देवी मारने के लिए न केवल दौड़ाती है बल्कि घातक सामान फेंककर उस पर वार भी कर देती है। चोट लगने से पीड़िता चीखने चिल्लाने लगती है। दबंगों के दबंगई का अंदाजा इस वीडियो से साफ लगाया जा सकता है। पीड़िता का कहना है कि पिछले दिनों भी जब उसे मारा पीटा गया था तो उसने पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय के साथ साथ कार्रवाई की मांग की थी, जहां से न्याय का आश्वासन भी दिया गया था। पीड़िता ने बताया कि जब वह पुलिस अधीक्षक से मिलकर पुलिस चौकी डुमरियाडी वापस आई तो चौकी इंचार्ज ने कोरे कागज पर उससे हस्ताक्षर करवाकर कहा कि अब तुम घर जाओ, अगर आरोपी अब कुछ करेंगे तो मुझे फोन करना। बताते चले कि अभी चंद दिन ही बीते थे कि दिनांक 20 अप्रैल को विजय व उनकी पत्नी ने पीड़िता को दोबारा मारा पीटा है। पीड़िता ने पुलिस चौकी जाकर चौकी इंचार्ज को मामले की जानकारी दी। चौकी इंचार्ज ने 2 सिपाहियों को एहतियातन वहां भेज दिया, मगर आरोपी गायब हो चुके थे। पीड़िता ने बताया कि उसे बार बार मारने पीटने की धमकी मिल रही है, जबकि चौकी इंचार्ज का कहना है कि अभी आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, जब उन्हें पकड़ेंगे तो आपको यहाँ बुला लेंगे। पुलिस चौकी का ये अजीब खेल नहीं है तो और क्या है कि एक तरफ एसपी आकाश तोमर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करके उन पर कानूनी चाबुक बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डुमरियाडी पुलिस के हाथ अपराधियों से काफी दूर हैं, जिससे आए दिन पीड़ितों को मुख्यालय जाकर न्याय की झोली फैलानी पड़ती है। INP न्यूज़ से NK मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, पूजा यादव। पूजा यादव कहाँ की रहने वाली है? जिन्नागौपुर हिमायतपुर। कौन सा थाना है? वजीरगंज। क्या मामला है आपका? जी, हमारे घर पे लड़ाई होती है जी। और जी वो हमारे जेठ है विजय यादव जी, ये हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। अपनी लड़कियों से कहते हैं जब ये कोई नहीं रहता तो इसे अकेले में पा जाओ तो इसे मार दो, जान से भी मारने की धमकी। नहीं, ये लड़ते किसने लड़ते हैं? कोई मामला है घर पे? क्या कोई रंजिश या कोई हंसिया के लिए? और मतलब थोड़ी बात विवाह, अगर थोड़ा सा झगड़ा होता है तो लड़ाई करने लगते हैं। अच्छा, हिस्सा से क्या कोई जमीन कब्जे में कर रखे हैं क्या? कैसे? कोई एक जमीन थी हमारी, उसे बेच लिया है इन्होंने जी। उसमें 3 भाई का हिस्सा था जी, उसे बेच लिया है। और जो एक जमीन है जो इन्होंने लिखा रखी है वो कह रहे हैं उसमें किसी का हिस्सा नहीं है। तो इसी बात विवाद के लिए मतलब थोड़ी थोड़ी बातों के लिए झगड़ा लड़ाई होता है, तो उसी के लिए झगड़ा करते हैं, उसी के लिए मार पीट दंगी दंगा हर एक। अच्छा, आए दिन मतलब मारपीट करते रहते हैं। हाँ। आपके पति कहाँ है? दिल्ली। अच्छा, रोजी रोटी के तलाश में रहते हो? अच्छा, तो अभी फिर मतलब जो मारपीट होती है तो क्या कहीं ने आपने तहरीर दिया कहीं पे एसपी साहब या कहीं? कई बार वो जीरगंज तहरीर दिए, कई बार यहाँ चौकी पे दिए, फिर नहीं कोई सुनवाई हुई तो फिर गोंडा भी 3-4 बार दरखास्त लिखा कर आए। अच्छा, एसपी साहब के पास गई थी? हाँ, 3 बार लगभग हो गया। अच्छा, तो वहाँ से क्या हुआ जब गई थी? वहाँ से शासन प्रशासन का मतलब वो आया, पूछताछ हुई। इन्हें अभी एक सोमवार को देकर आए थे, 7 तारीख नहीं याद है। अभी जल्दी में देके आए थे अगले सोमवार के कितने दिन को, अगले से अगले सोमवार को। तो इन्होंने क्या काम किया था, आए थे चौकी वाले, पुलिस पकड़ के इन्हें ले गए सुबह। अच्छा, सुबह के टाइम इन्हें पकड़ के ले गए। उसके बाद में हमारे
प्रधान हमारे स्वामीनाथ सिंह, वो गए, इन्हें आधा 2 घंटे में मतलब छुड़ा कर ले आए वहाँ से, और फिर हमसे सादे पन्ने पे साइन करा लिया गया। नहीं, सादे पन्ने पे साइन किसने कराया? वो चौकी वाले ने, चौकी इंचार्ज ने। हाँ। डुमरियाडी चौकी इंचार्ज। हाँ, डुमरियाडी चौकी इंचार्ज ने साइन। तो आपने कहा नहीं कि सादे कागज पे क्यों करवा रहे हैं? नहीं, तो हमने कहा नहीं, हमसे उन्होंने इतना कहा कि तुम कर दो, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत होगी, कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा या मारपीट, कोई गाली गलौज देता है तो तुम आके हमें बताना। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कुछ और भी ना पूछा ना उन्होंने हमसे कुछ फालतू बताया, हमने साइन कर दिया। नहीं, साइन करने के बाद वो कागज आपने मांगा कि हमको सर दे दीजिए? नहीं, साइन कागज नहीं उन्होंने दिया हमें। अच्छा, बोले कि घर चले जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना कहा हमसे कि अगर घर जाओ, अगर कुछ होगा तो हमें इस नंबर पे कॉल करके बताना। हम शाम के टाइम घर 4 बजे के टाइम गए, फिर लाइट आई 5-6 बजे के टाइम, हमने लाइट जलाया, हमारे घर की लाइट नहीं जली। हमने प्रधान के पास भी फोन किया, चौकी पे भी फोन किया कि हमारे घर पे अभी वह लाइट जल रही थी, आज अभी आएगा, तार हमारे घर का नोचा हुआ है, लाइट नहीं जल रही है। तो चौकी इंचार्ज ने क्या कहा कि जो चौकी पे जिसका नंबर हमारे पास था, उन्होंने क्या कहा कि मैं इतने टाइम लाइट जोड़ूंगा, आके सुबह आके बताना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम सुबह चौकी पे गए तो कोई मिला नहीं। लाइट अपने आप कटी थी? कैसे? क्या लाइट के तार नोच देता था, उनके रूम से हमारे रूम में तार गया हुआ था। अच्छा, तो मतलब आपके विपक्षियों ने उसको? हाँ, हमारी जेठानी ने तार स्वयं नोचा अपने हाथों से। अच्छा जी। फिर उसमें करंट नहीं था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? हमारे कमरे में गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद में ये चौकी इंचार्ज ने चौकी वाले ने क्या कहा कि हम क्या इतनी टाइम आके लाइट जोड़ेंगे आपकी? लाइट नहीं जोड़ पाएंगे इतनी टाइम। सुबह आना, हम सुबह गए तो वहाँ कोई मिला ही नहीं। वही 2 बजे के टाइम गए तो कोई मिला नहीं। चौकी पे एक वो बैठे रहते हैं, तो उन्होंने मिला, वो कहे कोई है नहीं, हाथ हिला के बोले। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लौट आए। फिर प्रधान के पास भी मैंने रात को ही फोन किया। प्रधान ने कहा वो चार्जिंग वाला बल्ब जला के रखे। फिर बेचारों के पास उन्होंने फोन भी किया प्रधान ने, तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं नोचा है, वो हमारे पिताजी ने नोचा है, काट दिया लाइन। तो पिताजी ने जो लाइन काटी थी वो लाइन अलग थी, जो हमारे रूम में थी वो लाइन अलग थी जी। तो इन्होंने अपने कमरे का बल्ब बंद कर दिया। उन्होंने कहा हमें वीडियो बनाकर फोटो खींच के भेजो। प्रधान ने हमने 2 फोटो खींच के भेजा, वीडियो भी बनाकर भेजा, लेकिन प्रधान ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद प्रधान ने कहा, फिर सुबह हमने फोन किया कि हमारे घर की लाइट नहीं जुड़ेगी प्रधान जी। उन्होंने कहा कल आज रात बीतने तो सुबह तक का हम देखते हैं। फिर सुबह हमने फोन किया तो इतनी बात उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है अभी देखते हैं। अभी तक वो देखते ही हैं। फिर हमने खुद से 50 रुपए का तार मंगा के। चलिए छोड़िए, वो तो खैर लाइट की बात है। ये बताइए अब जो फिर अभी हाल में मारपीट कब हुआ है? जी कल हुआ है। कल मतलब कल सुबह वही 10 बजे से शुरू हुआ है, 20 तारीख को। 20 अप्रैल को। अच्छा, तो जब लड़ाई मतलब किस मामले को लेकर लड़ाई हुआ है? तख्ता पड़ा था, वो तख्ता डाल देती है रास्ते में लाकर। उसके बाद मतलब आपके घर के बिल्कुल सहन दरवाजे पे ही? हाँ, वो हमारे घर के बरामदे में। अच्छा, बरामदा है। बरामदा है, बरामदे में एक तरफ बाइक खड़ी है, उसके पास 4 पाई खड़ी आई रहती है, तो 4 पाई सटके खड़ी रहती है जी। उसका पैर दर्द है, तो ये बरामदे में तख्ता डाल के तक मच्छरदानी लगा देती है कि आना जाना रास्ता रात में बंद रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो आना जाना पड़ता ही बाहर जी। तो नहीं आने जाने को मिलता है, तो इसीलिए अगर बोलो हटा लो या करो वो करो तो उसी के लिए बात विवाद करते हैं, झगड़ा वगड़ा करते हैं। और तख्ता हटा लिए, लेकर चले गए हैं वहाँ तंबू तनाताने वहाँ। और वो अब यहाँ पर पूरे अंगने में लकड़ी का बोटा मोटा डाल दिए हैं, ऊपर से शीशा कांच फोड़ कर बिठा दिए हैं, और वो बैल का और उसका मतलब आपके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं किसी तरीके से आपको मतलब आना जाना। बच्ची है और हम हैं, हम लोग आ जा ना पाए। हम अंदर का नल तोड़ दिया है, मतलब वो चारों तरफ से शोषण करते हैं आपका। अंदर के नल के हैंडल तोड़ दिया है। बाहर से पानी लेकर सुबह गए थे नहाने के लिए, उसके लिए भी रोका, गाली देने लगी। 1 घंटा लगभग गाली दी है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने दूसरे के नल से 1 लोटा पानी भरकर पीने के लिए रखकर चल दिए। अच्छा, गाली दिए तो उसके बाद आप चौकी या थाने पे गई कहीं पे? हम गाली दिए, चौकी पे फोन करा। उन्होंने कहा था जब आएंगे तो फोन करना। हमने कहा ठीक है आएंगे तो फोन करेंगे, आएंगे तो हमारे पास फोन करना। वो कोई आया ही नहीं घर पे, तो हम किसके लिए फोन करें? झगड़ा हुआ था तो आपने बताया नहीं था कि झगड़ा हुआ है? चौकी पे आए थे कल शाम को, झगड़ा हुआ था तो चौकी इंचार्ज ने तुरंत 2 सिपाही भेजा। 5-10 मिनट के अंदर 2 सिपाही गए, देखकर गाली गुप्ता देकर मतलब डरा धमका कर चले आए। उसके बाद में कोई ना गया, ना कोई आया, ना कोई कुछ पिया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अच्छा, कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमें 10 बजे बुलाए थे, फिर हम आने को भी सोचे। जब हमें कोई फिर फोन, उन्होंने नंबर लिया हमारा, कहा हम जब उन्हें बुला पाएंगे तो आपको फोन करेंगे। ना उन्होंने बुलाया और ना मुझे फोन किया, तो इसीलिए हम नहीं गए कहीं। अच्छा, मतलब पुलिस वालों ने कहा था कि उनको बुलाएंगे तब आपको फोन करेंगे? हाँ जी। अच्छा, किसने कहा था ये? जी, चौकी इंचार्ज ने खुद। अच्छा, तो अब जैसे आप क्या चाहती हैं, अगर आप कोई कार्रवाई ना हुआ, ये प्रताड़ित करते रहे तो फिर क्या करेंगे आप? तो हम सीधा इसे हम योगी के पास इसे भेजेंगे किसी तरह। अच्छा। हम कल दिन बीतेगा, परसों फिर एसपी साहब के घर पे जाएंगे। अच्छा, एसपी साहब के पास जाएंगी, वहाँ भी ना हुआ तो फिर योगी जी के मिलेंगे आप? योगी जी के पास भेजेंगे।
अब हम तंग आ गए हैं, क्या करें, कहीं बैठने का ठिकाना देते ही नहीं है वो। हाँ, मतलब आपको ये प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं आपका चारों तरफ। और हमारे पति यहाँ नहीं है, जब वो आते हैं तो ये सब संजिश करते हैं कि उन्हें बजा देंगे, हमेशा धमकी देते हैं कि उन्हें भजा देंगे। कौन धमकी देता है? हमारी जेठानी, हमारे जेठ कहते हैं अब अगर वो आए किसी तरह तो उसे बजा दो यहाँ पे। किसी मामले में बजा दो। एक बार लोग ने मामला ऐसा बनाया था, फिर वही कहते हैं कि हम किसी मामले में इन्हें बजा देंगे, कि लड़कियां कहती हैं जवान है बड़ी बड़ी। चलिए, आप मतलब शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करती हैं, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। अच्छा, न्याय, ठीक। IMP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।